पटल का पहलू से जांच किया, क्या कुछ निकला? देखिए, इसमें ऐसा है, ये मेरा वार्षिक निरीक्षण कलेक्ट्रेट का जो विंटर्स का एक रहता है, उसके क्रम में मैं यहाँ पे आया था और मुझे कुछ यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें लगी। जैसे यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था, फाइलों का रखरखाव बहुत अच्छा था। बट हर जगह ऐसा रहता है, कुछ चीज़ें अच्छी रहती हैं, कुछ चीज़ों में सुधार की आवश्यकता होती है। तो जो मैंने देखा कि जब से आपके डीएम साहब आए हैं, उन्होंने बहुत सारी फाइलों की डिस्पोजल में काफ़ी तेज़ी दिखाई है, पेंडेंसी काफ़ी कम रही हुई है। एक दो पटल हैं जहाँ पे अभी सुधार की अभी हमारे पास संभावनाएं हैं, तो उन पटलों में सुधार कराया जाएगा। डीएम साहब 10 से 12 पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में सुनवाई थी उसमें थे, साथ में मेरे साथ डीएम साहब थे, उन्होंने हर चीज़ नोट कर ली है और जो जगह जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ जहाँ पे निकली हुई है उनको सुधार करवा दिया है। तो ये कैसे पैसा बरामद हुआ, कितना इतना सर? कुछ कहना है आपको? नहीं तो इतना पैसा, नोटबंदी थी सरकार की, तो ये नोट आपने जमा नहीं किया बैंक में, क्या कैसे आए? मतलब कानून देश के विरोध में है कि नहीं? ये 96 करोड़ रुपया बरामद हुआ सर, कुछ कहना है? नहीं, ये पैसा आपके हाथ बरामद हुआ तो कैसे कलेक्शन हुआ, कहाँ से आया? ये आपका पैसा, आप ही का पैसा है, किसी और का है? सुनिए, 35 और 35 इंटू तो कम से कम इसको वो कर लो, 80 कर लो, राउंड फिगर हो जाएगा। 400 हो गए और 400 इंटू 500 कितना होगा? 1 लाख ना, 1 करोड़ नहीं, 80 2 करोड़ 20 2 करोड़ बस सही है, ठीक है, 2 करोड़ का हिसाब सही है। हाँ, वो 1 लाख रस्सी है, नहीं मिलता है रस्सी देखो, रस्सी थी उधर रखी हुई, रस्सी उधर रखी हुई बोला था, और बंदूक है वो, रस्सी बोला बाहर रखा हुआ, ये देखिए यहाँ रखा हुआ, उसमें रखा हुआ, देखिए वो सामने प्लास्टिक की पन्नी में, वही पन्नी रखी है, उससे रखी हुई प्लास्टिक की, इसी में है, गोला है पूरा, ले आइए। नहीं तो इसमें भी तो है सर, है वैसे भी इसका भी वो बना सकते है सर, बहुत अनुभव है। चलो डालो, देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत उछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, कारण क्या है, वजह क्या है, बताइए। देखिए, जैसा अभी दर्ज कराई थी, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। सर, गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भी इसने उसको काटा है, कहीं बॉडी का एक पार्ट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है। और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को
कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। जेरूसलम की सड़कों पर इस वक्त तिरंगा देखते बनता है। जहां भी देखिए तिरंगा आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। इजराइल के झंडे के साथ साथ भारत का झंडा लहराता हुआ जेरूसलम की सड़कों से। हाँ, अक्सर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी चर्चा में बने रहते हैं और इस बार बहुत गंभीर आरोप लगा है। इसके पीछे कारण? गंभीर तो नहीं है आरोप, घिनौना बहुत जरूर है। गंभीर इसलिए नहीं है कि झूठी कहानी बना करके फैला दी गई है। तो झूठी कहानी तो झूठी ही है, आज नहीं तो कल गुब्बारे की हवा की तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन घिनौना जरूर है, मन में जुगुप्सा जरूर पैदा करता है। स्वामी जी, ये घिनौना आरोप लगाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है लोगों का? बस शंकराचार्य जी की जो मान मर्यादा है उसको नष्ट कर दिया जाए ताकि शंकराचार्यों की बात जनता न सुने और हम जो कहें वही धर्म हो जाए। ऐसी इस समय के सत्ताधीशों की इच्छा इसके पीछे कारण है। पिछले महीने कुंभ में भी आपकी बड़ी अवहेलना हुई थी और बहुत सब इसीलिए हो रहा है कि सनातन धर्म के आचार्य के मान सम्मान को घटाया जाए ताकि जनता इनकी बात न सुने और हम जो चाहते हैं मनमाना करें, कोई हमारे ऊपर प्रश्न ना उठाए। क्या जनता का किसी बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? जनता ही ये कह रही है कि एप्स्टीन फाइल खुली, पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है, जगह जगह पे इस्तीफे हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, चर्चा हो रही है और भारत में उस बात को दबाने के लिए शंकराचार्य जी के ऊपर आक्षेप लगवा करके माहौल बनाया जा रहा है। तो जनता ही कह रही है। तो इसका आप किस तरह से जवाब देंगे आगे? किस बारे में? ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये देखिए, ये कानून का विषय है, कोर्ट में लंबित है, वहाँ पर सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे क्योंकि माइनर के मामले में जो तथ्य हैं उनको हम सार्वजनिक रूप से कह भी नहीं सकते हैं, इसलिए न्यायालय में वो सब प्रस्तुत किए जाएंगे। महाराज जी, आपने गौ हत्या के खिलाफ अभियान चलाया था, अब एक पूरा जो मामला चल रहा था, अभी एक लांछन जिसे आप घिनौना भी कर रहे हैं यहाँ पर आकर टिक गया है, तो ये क्या पॉलिटिकल एंगल से आप देख सकते हैं इसको? बात यह कि मामला तो पॉलिटिकल ही है क्योंकि हम तो सरकार से ही कह रहे हैं कि भाई आप गौ माता की रक्षा का वचन दे करके आए थे, सत्ता में लंबा समय हो गया, कर दीजिए। केंद्र की सरकार राष्ट्रमाता कर दे, राज्य की सरकार राज्य माता कर दे, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। यूपी सरकार ने कई गौशाले चला रही हैं, उसकी क्या स्थिति है? उनकी हालत बहुत ख़राब है। लोग जा करके जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ आकर के उल्टा ही बता रहे हैं कि बहुत हालत ख़राब है। आपके हिसाब से गौशालाओं में क्या व्यवस्थाएं? अरे कम से कम सुखपूर्वक गौ माता रह सके, सम्मान पूर्वक। जब कोई वहाँ जाए तो समझे कि ये सम्मानित लोग यहाँ रहते हैं। कम से कम ऐसा तो आप वहाँ का वातावरण कर दो और दूसरे कम से कम उनको भरपेट भोजन और प्यास पर पानी तो मिल जाए। एक आखिरी प्रश्न है महाराज, कल हाईकोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई होनी है, अगला कदम आपका क्या होगा? बात यह है कि न्यायालय में तो प्रक्रिया चलती ही रहती है, आज चलेगी, कल चलेगी, परसों चलेगी, चलती ही रहेगी एक के बाद एक, और सब महत्वपूर्ण होता है। अमुक महत्वपूर्ण है, बाकी सब महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, हर मोह महत्वपूर्ण होता है।